तक आपने 3 एपिसोड देख लिए। उम्मीद है पसंद आया होगा। तो आज चौथा एपिसोड। दरअसल आपने एक कहावत सुनी होगी, अकेला चना भाड़ नहीं खोज। सीधे सीधे इस कहावत का क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी यह घूम फिर कर उधर ही चला जाता है। अब T20 वर्ल्ड कप 2012 की ही बात ले लीजिए। इस वर्ल्ड कप में कुछ खिलाड़ियों ने ऐसा प्रदर्शन किया कि लगा अकेले दम ही अपनी टीम को ट्रॉफी दिला देंगे, चैंपियन बना देंगे। खासकर शेन वॉटसन ने। वॉटसन इस वर्ल्ड कप में सुप्रीम फॉर्म में नजर आए, टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा रन बनाए, बेस्ट बॉलर्स की लिस्ट में भी उनका नाम दूसरे नंबर पर रहा। लेकिन क्रिकेट का कमाल देखिए कि वॉटसन के इस कमाल के खेल के बावजूद ऑस्ट्रेलिया फाइनल में भी नहीं पहुंच पाया और दुनिया को ऐसा वर्ल्ड चैंपियन मिला जिसके बारे में शायद ही किसी ने कयास लगाया हो। T20 वर्ल्ड कप का चौथा संस्करण 2012 में खेला गया। भारत ने ठीक 1 साल पहले ODI वर्ल्ड कप जीता था। भारतीय फैंस की उम्मीदें इसी कारण आसमान पर थीं। टीम में विराट कोहली के रूप में नए सुपरस्टार की एंट्री हो चुकी थी, जो नई रन मशीन बनने जा रहे थे। उम्मीद की एक और वजह यह थी कि पहली बार T20 वर्ल्ड कप एशिया में हो रहा था। इससे भारत ही नहीं, पाकिस्तान और मेजबान श्रीलंका भी मजबूत कंटेंडर के रूप में खड़े हो गए थे। ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और गत चैंपियन इंग्लैंड तो दावेदार थे ही। लेकिन क्रिकेट का अंदाज निराला होता है। यहाँ शिकारी कब शिकार बन जाए पता ही नहीं चलता। तभी तो सभी की सभी भविष्यवाणियां स्वाहा हो गईं और क्रिकेट को वेस्ट इंडीज के रूप में नया वर्ल्ड चैंपियन मिला। यह एक तरह से वेस्ट इंडीज के क्रिकेट वर्ल्ड कप में वापसी कही जा सकती थी। 1970 और 1980 के दशक में जिस कैरेबियन टीम की दुनिया में तूती बोलती थी, वह 1990 का दशक आते आते ढेर हो चुकी थी। 21वीं सदी के पहले दशक में तो उसे नौसिखिया टीमें हराने लगी थी। यह न सिर्फ वेस्ट इंडीज के लिए बुरा था, बल्कि उन तमाम क्रिकेट प्रेमियों को भी निराश कर रहा था जो चिन म्यूजिक के दीवाने थे। बहरहाल T20 वर्ल्ड कप की ओर लौटते हैं। 2012 में खेले गए वर्ल्ड कप में उतनी ही टीमों ने हिस्सा लिया जितनी 2010 में ले चुकी थी। उसका फॉर्मेट भी वही रहा, लेकिन इस बार एक नियम को पहले ही मैच से लागू कर दिया गया। यह नियम था सुपर ओवर का, या कहें कि एक ऐसा नियम जिसका सभी को इंतजार होता था। यह तय किया गया कि ग्रुप स्टेज में भी अगर मैच टाई हो जाए तो उसका नतीजा सुपर ओवर से निकाला जाए। टूर्नामेंट का आगाज 18 सितंबर को हुआ और इसके दूसरे ही दिन भारत ने अफगानिस्तान को हराकर अपने अभियान की शुरुआत की। भारत ने अपने दोनों ग्रुप मैच बड़ी आसानी से जीते। इंग्लैंड को तो उसने 90 रन के बड़े अंतर से हराया। सुपर 8 में भी भारत ने ठीक ठाक प्रदर्शन ही किया। 3 में से 2 मैच जीते, पाकिस्तान को 8 विकेट से करारी शिकस्त दी और दक्षिण अफ्रीका को 1 रन से मात दी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया से मिली हार भारत पर भारी पड़ गई। शायद हार से ज़्यादा हार का वो तरीका था जो भारत की उम्मीदों को तोड़ गया था। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 140 रन पर रोकने के बाद 15वें ओवर में ही हरा दिया था। इससे भारत का रन रेट निगेटिव हो गया था, जिसे वह लाख कोशिश के बावजूद नहीं सुधार सका। लाख कोशिश के बावजूद भारतीय टीम का रन रेट प्लस में नहीं आ पाया। नतीजा, भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बराबर अंक लेकर भी सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो गई। इस तरह ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान ने भारत के ही ग्रुप से सेमीफाइनल में जगह बनाई। दूसरे ग्रुप से मेजबान श्रीलंका और वेस्ट इंडीज टॉप 4 में पहुंचे। ग्रुप दौर में एक भी मैच न जीतने वाले वेस्ट इंडीज ने सुपर 8 में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड को हराया। न्यूजीलैंड को उसने सुपर ओवर में मात दी, वही सुपर ओवर जिसे पहले ही मैच से लागू कर दिया गया था। जबकि श्रीलंका ने सुपर 8 में अपने सारे मैच जीते। अब सेमीफाइनल का मंच सज गया था, जिसमें 2 टीमें एशियाई थीं और 2 गैर एशियाई। सेमीफाइनल में वेस्ट इंडीज का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से और श्रीलंका का मुकाबला पाकिस्तान से हुआ। मेजबान श्रीलंका ने यहाँ पाकिस्तान को हराया। इसके साथ ही उसने 2009 के फाइनल में पाकिस्तान से मिली हार का बदला भी चुकता कर लिया। उधर वेस्ट इंडीज ने ऑस्ट्रेलिया का विजय रथ रोका। फाइनल में उसका सामना श्रीलंका से हुआ, जो दूसरी बार फाइनल में पहुंचा था। अपने घर में खेल रहे श्रीलंका पर बड़े बड़े दिग्गज दांव लगा रहे थे, लेकिन 2 बार ODI वर्ल्ड कप जीत चुका वेस्ट इंडीज कुछ और ही सोचकर उतरा था। उसने सारे कयासों को धत्ता बताते हुए न सिर्फ खिताब जीता, बल्कि यह ऐलान भी किया, वेस्ट इंडीज इज बैक, रेस्ट इज हिस्ट्री। T20 वर्ल्ड कप टेल्स में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वर्ल्ड कप की अगली कहानी के साथ जल्दी ही मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे विजय प्रभात को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।